Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next part of Contract of Bailment. बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बेलर एंड अ बेली. सबसे पहले लेट्स कवर द राइट्स ऑफ अ बेलर. जैसे मान लो मैंने टेलर को एक वाइट पीस ऑफ क्लॉथ दिया है टू स्टिच अ शर्ट फॉर मी. अब वो वाइट शर्ट पे टेलर ने चाय गिराकर ख़राब कर दिया. अब यहाँ क्योंकि मेरे बेल्ड गुड्स का नुकसान हुआ है तो मैं टेलर से उस वाइट पीस ऑफ क्लॉथ का कॉम्पेंसेशन क्लेम करूँगी. ये है बेलर का फर्स्ट राइट, दैट इज़ टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फॉर रॉन्गफुल यूज़ ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट, अब मान लो कि आई हैव अ पेट कैट एंड क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग फॉर अ वीक आउट ऑफ स्टेट, मैंने वो कैट मेरे नेबर को एक वीक के लिए टेक केयर करने के लिए दे रखा है. अब जब मैं वापस आऊँगी तो ये मेरा राइट है कि नेबर से अपनी कैट रिटर्न मांगूँ. ये है बेलर का सेकेंड राइट टू क्लेम रिटर्न ऑफ गुड्स. देन द नेक्स्ट इज, अब मान लो आप और मैं फ्रूट मार्केट से जाके एक साथ कुछ एप्पल्स खरीदते हैं. मैंने थोड़े हाई क्वालिटी के महंगे एप्पल्स लिए एंड आपने लोकल एंड सस्ते वाले. अब फ्रूट्स खरीदने के बाद क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया तो मैंने मेरे एप्पल्स की बास्केट आपके पास रखवा दी so that you can take care of it and that I will take it from you when I come back. अब इस बीच आपने हम दोनों के एप्पल्स मिक्स कर दिए. अब क्योंकि गुड्स मिक्स्ड हो गए हैं तो यहाँ सबसे पहला मेरा राइट है टू क्लेम माई शेयर ऑफ एप्पल्स फ्रॉम द मिक्स्ड एप्पल्स. एंड दूसरा राइट है कि अगर आपकी ये मिक्सिंग की वजह से मेरे एप्पल्स ख़राब हुए हैं या मुझे कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ तो वो भी मैं आपसे क्लेम कर सकती हूँ. Now this is called as right to claim proportionate share in the mixed goods. Now let's quickly understand the duties of a baler. Number 1, अब बेलमेंट कब पूरा होता है? जब बेलर गुड्स का पोजेशन बेली को देता है. यानी सबसे पहला ड्यूटी ऑफ अ बेलर इज टू पुट द बेली इन पोजेशन ऑफ द बेलमेंट गुड्स. देन नंबर 2, अब मान लो बच्चों मेरे पेट डॉग मेरे नेबर को मैंने कुछ दिन संभालने के लिए दिया. अब क्योंकि मैंने मेरा गुड्स किसी के पोजेशन में दिया है, दिस इज कॉल्ड एज बेलमेंट. अब मुझे पता है कि मेरे पेट डॉग की हैबिट है टू बाइट व्हेन ही इज़ हंग्री. अब क्योंकि एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, एज अ बेलर इट इज़ माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म द बेली अबाउट एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द बेल्ड गुड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइबिलिटीज ऑफ अ बेलर. नंबर 1, अब मान लो मैंने टेलर को जो वाइट पीस ऑफ क्लॉथ दिया था शर्ट स्टिच करने को, अब टेलर ने वो शर्ट स्टिच कर दिया. अब जब मैं टेलर के पास जाऊंगी तो क्या ऐसे ही शर्ट उठा के ले आऊंगी? नहीं ना, मुझे टेलर की फीस या एक्सपेंसेस देने होंगे. दिस इज़ द फर्स्ट लाइबिलिटी ऑफ अ बेलर टू रीपे द एक्सपेंसेस ऑफ बेलमेंट. देन पॉइंट नंबर 2, अब मान लो जो पेट डॉग मैंने मेरे नेबर को संभालने के लिए दिया था बिना बताए कि इसे बाइट करने की आदत है. अब अगर मेरे डॉग ने सच में उस नेबर को बाइट कर लिया जिस वजह से उस नेबर को डॉक्टर के पास जाना पड़ा एंड एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ, तो एज अ बेलर आई विल हैव टू पे द डैमेजेस फॉर द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल फैक्ट्स. देन नेक्स्ट, अब मान लो जो गुड्स मैंने बेल किया था उसका ओनरशिप राइट्स मेरे पास नहीं था. यानी मैंने किसी तीसरे का गुड्स उठाकर बेल कर दिया या कोई चुराई हुई चीज़ बेल कर दी. तो ऐसे केस में अगर बेली को मेरे नॉन ओनरशिप ऑफ गुड्स होने की वजह से कोई नुकसान या लॉस या डैमेज हुआ होगा तो एज अ बेलर ये मेरा लाइबिलिटी है टू पे द डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन फॉर डिफेक्ट इन माई टाइटल, मतलब बेलर्स टाइटल. एंड नंबर 4, अगर बेलमेंट फ्री था यानी विदाउट कंसिडरेशन विच मीन्स अ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, लेकिन बेलर के एक्ट या कंडक्ट की वजह से बेली हैज सफर्ड सम लॉस और डैमेज, देन इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द बेलर कि उस लॉस या डैमेज के लिए बेलर को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेली को. तो बच्चों ये थे बेलर के राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द बेली. अब बच्चों एकदम सिंपल सी बात हमें समझनी है, जो बेलर का ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ है वो बेली का राइट्स बनेगा एंड वाइस वर्सा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइट्स ऑफ बेली. सबसे पहला, बेलर का ड्यूटी था टू पुट द बेली इनटू पोजेशन ऑफ द गुड्स. तो ये बेली का सबसे पहला राइट होगा टू क्लेम पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द बेलर. देन नंबर 2, अगर बेलर का ये ड्यूटी था टू डिस्क्लोज ऑल मटीरियल डिफेक्ट्स इन द बेल्ड गुड्स, तो बच्चों ये बेली का राइट्स है टू नो एंड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एनी मटीरियल डिफेक्ट्स इन द बेल्ड गुड्स. नंबर 3, अगर बेलर का गुड्स मिक्स्ड हो गया है बेली के गुड्स के साथ तो बेलर के पास ये राइट्स था
कि वो अपना गुड्स उस शेयर में से मांग सकता है। उसी तरह से क्योंकि उसमें बेली का भी गुड्स मिक्स्ड है, तो बेली का भी ये राइट्स है कि टू क्लेम हिज शेयर इन द मिक्स्ड गुड्स। एंड नंबर 4, अगर बेलर के डिफेक्टिव टाइटल की वजह से बेली को कोई लॉस या डैमेज हुआ है, तो बेली का ये राइट्स है कि वो उस लॉस या डैमेजेस का कॉम्पेंसेशन किससे मांग सकता है? बेलर से मांग सकता है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंडर अगर बेली ने कोई स्पेसिफिक एक्सपेंसेस इनकर किए हैं बेलर के बेल्ड किए हुए गुड्स पे, देन इन दैट केस बेली का राइट्स है टू क्लेम और रिकवर सच एक्सपेंसेस फ्रॉम द बेलर। देन पॉइंट नंबर 6, अगर बेलमेंट के दौरान बेली को कोई नुकसान हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स बेल्ड, तो बेलर का ड्यूटी है एंड बेली का राइट्स है टू टेक इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम फॉर द लॉस कॉस्ट। एंड पॉइंट नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मान लो आपने टेलर को पीस ऑफ क्लॉथ देकर ये कहा है कि इसका शर्ट बना दो, बदले में आपकी जो सिलाई की फ़ीस है 500 रुपीज़ आई विल गिव यू। नाउ टेलर ने तो शर्ट बना दिया, अब उसका ये राइट्स है दैट ही कैन आस्क फॉर हिज रेम्यूनरेशन और द फी दैट वाज अग्रीड इफ़ यू फेल टू पे। देन एज अ बेली ही विल हैव द राइट टू लियन ऑन द गुड्स, यानी वो शर्ट टेलर अपने पास तब तक रखेगा जब तक आप उसका रेम्यूनरेशन नहीं दे देते। दिस इज कॉल्ड एज राइट टू क्लेम लियन और रेम्यूनरेशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूटीज ऑफ द बेली। पॉइंट नंबर 1, बेली का ड्यूटी है टू टेक केयर ऑफ द बेल्ड गुड्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने खुद के सामान का ख्याल रखता है। यानी जिस तरह एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में हम अपने गुड्स का टेक केयर करते हैं, उसी तरह से बेल्ड किए हुए गुड्स का भी रीजनेबल डिग्री ऑफ केयर करना है। पॉइंट नंबर 2, बेली का ड्यूटी है कि वो बेल्ड गुड्स का रॉन्गफुल या पर्सनल यूज़ ना करे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो किसी और की अमानत है। पॉइंट नंबर 3, बेली का ड्यूटी है कि बेल्ड गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। एंड लास्टली, अगर बेल्ड गुड्स का रेम्यूनरेशन बेलर ने यदि दे दिया है, तो बेली का ड्यूटी है कि उसे उसका बेल्ड गुड्स रिटर्न किया जाए। नाउ बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बेली। अब ये वो इंस्टेंसेस है जहां बेली के रॉन्गफुल एक्ट से अगर बेलर या बेल्ड गुड्स का कोई नुकसान या डैमेज हुआ है, तो बेली विल हैव टू पे डैमेजेस यानी कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम टू द बेलर, प्लस ही हैज़ टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर। एंड लास्ट, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे नेबर ने उनकी मुर्गी मुझे संभालने के लिए दिया और कहा कि जब हम गांव से वापस आ जाएंगे तो हम इसे ले लेंगे। अब इस दौरान उनकी मुर्गी ने अंडे दिए, तो बच्चों बेल गुड्स था मुर्गी विच मीन्स अ हैन, उस बेल गुड्स में हुआ इंक्रीमेंट जो कि था मुर्गी का अंडा। अब जब नेबर वापस आएंगे तो मैं सिर्फ उनकी हैन यानी मुर्गी वापस करूं या साथ ही साथ उस मुर्गी के अंडे यानी उसके अंडे में से निकले हुए बच्चे को भी वापस करना है? ऑफ कोर्स मुझे मुर्गी के साथ साथ उसके बच्चों को भी वापस करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर उस बेल्ड गुड्स में कोई इंक्रीमेंट या प्रॉफिट हुआ हो तो वो इंक्रीमेंट एंड प्रॉफिट भी बेली को बेलर को वापस देना होगा। So I hope you understood the concept of rights, duties and liabilities of a baler and bailey under the contract of bailment. The notes of Indian Contract Act is provided on my Telegram group, of which the link is provided in the description below. Until we meet next time with the next topic. Thank you everyone. Bye bye.